अब हम आगे पढ़ेंगे, आज हम आगे पढ़ेंगे। हमने यहां तक पढ़ लिया था कि कंप्यूटर का एक्चुअली काम क्या होता है। क्या मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं ताकि देख लूं किस किस को पता है? तो बताओ, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीओ स्टैंड्स फॉर, किसके लिए आईपीओ यूज होता है? ठीक है, आप इसका आंसर लिखना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किस टाइप के डाटा को वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है? कंप्यूटर प्रोसेस विच टाइप ऑफ डाटा? तो किस, व्हाट टाइप ऑफ डाटा? रॉ इंफॉर्मेशन। क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस विच टाइप ऑफ डाटा? तो कंप्यूटर प्रोसेस रॉ डाटा। कैसा? इसका आंसर होगा हमारा रॉ डाटा। और रॉ डाटा को ही हम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बोलते हैं। सही बात है। लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? सो इसका है हमारा कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि ये बिजली से चलेगी। व्हाट इज कंप्यूटर? ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, बोल तो मैं ठीक रहा था, लिख दिया गलत। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि क्या करता है? विच मेक्स आवर वर्क इजियर। हम जो कि हमारा काम क्या करता है? आसान करता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर में किस किस टाइप के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम फोटो ही निकाल लेते हैं सीधी, है ना? एक फोटो निकाल लेते हैं हम पहले। जो भी हम कंप्यूटर, बढ़िया, रुक जाओ। नहीं, ये वाला नहीं। ये आज से कुछ पुराने कंप्यूटर्स है जो कि बहुत पहले यूज होते थे। देखो, जैसे कि ये वाला जो कंप्यूटर है बहुत पहले यूज होता था, ये वाला कंप्यूटर। अरे हो जा। देखो, ये देखो, बहुत पुराने कंप्यूटर में एक ही आता है जिसको बोलते हैं अबैकस। ये उसके थोड़ा एडवांस, फिर ये एडवांस है, फिर ये मैंने जो कंप्यूटर यूज किए वो ये वाले यूज, यहाँ से यूज करना शुरू, इस वाले से मैंने ये वाला यूज किया है। अब ये वाला तो यूज किया ही।
हाँ, ये वाला जो कंप्यूटर है ये बहुत पहले ही लगता था, ये वाला मैंने कभी यूज नहीं, लेकिन ये वाला मैंने यूज किया है। ये देखिए सारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं, सबसे जो पहला पार्ट होता है आपका मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर होता है। कैसा होता है मॉनिटर? मॉनिटर क्या होता है? जो मैं बोलूंगा वो, मॉनिटर में क्या होता है, तो मॉनिटर में आपको सारी चीजें दिखती है। तो कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है? मॉनिटर। आज से पहले मॉनिटर डब्बे डब्बे बक्से जैसे होते थे, कूलर जितना बड़ा होता था एक एक मॉनिटर। कूलर जैसा देख रहे हो तुम, कूलर देखा है कैसे पूरा? आज के टाइम पे क्या कूलर जैसा है? नहीं, कॉपी जैसा हो गया। मैं एकदम पतला सा, तुम देख सकते हो मेरा जो लैपटॉप है ये भी एकदम पतला सा इसमें। लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर का ही एडवांस रूप। फिलहाल हम पहले कंप्यूटर पे ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं लैपटॉप समझाऊंगा। जब सुनो, तो सबसे पहला क्या होता है? मॉनिटर होता है। मॉनिटर में क्या क्या चीजें आपको दिखती है? तो मॉनिटर के अंदर आपको डिस्प्ले होता है। क्या होता है? क्या होता है? मॉनिटर किसे बोलते हैं? इस पूरे चीज को हम मॉनिटर बोलते हैं। और इसकी जो स्क्रीन होती है क्या होती है? मॉनिटर के स्क्रीन को हम डिस्प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्ले ना। आज के हमारे पास फोन है, फोन के स्क्रीन को भी हम डिस्प्ले भी बोलते हैं, अभी होते हैं। समझ बात? यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ठीक है, डिस्प्ले क्या होता है समझ में है। मॉनिटर क्या होता है? कोई पूछेगा सर ये गोल वाला क्या है, ये इसका स्टैंड है जहां इसको रखा जाएगा, रखने का एक स्टैंड है। तो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सीपीयू। आप जरा इस बात को बहुत ध्यान देना, इस पूरे कंप्यूटर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू। जरा दरवाजा बंद कर दी। देखो, सीपीयू, क्यों सीपीयू सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे क्या है? इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप ये याद रखो, तो कोई चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है। अगर मैं सीपीयू हटा दूं, कंप्यूटर कुछ नहीं, बस एक खाली डब्बा रहेगा। ये सीपीयू क्या करता है, ये इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि सीपीयू को हम ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का। क्या है ये? ब्रेन। क्योंकि कंप्यूटर का काम क्या है? प्रोसेस करना, है ना। तो जो काम सोचने का होता है वही तो ये करता है, तभी तो इसका नाम सीपीयू रखा गया है। सीपीयू का एक फुल फॉर्म है। क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म है जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिखाता हूँ मैं, सीपीयू दिखा। आप देखो ये जो इसके साथ जो डब्बा रखा गया है ये है सीपीयू। ये देख रहे हो, ये सीपीयू है। इसका कोई काम नहीं होगा जब तक ये ना हो। ठीक है, तो सीपीयू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ये एक कैलकुलेटर है। क्या है? ये एक कैलकुलेटर है बहुत पुराना, जिसे अबैकस बोलते हैं। इससे हम कैलकुलेट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, प्लस माइनस करते थे। समझ में बात? कुछ कुछ सीपीयू ऐसा दिखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर लाइट लगा देते हैं लोग, गेमिंग गेमिंग इसे बोलते हैं सीपीयू। गेमिंग सीपीयू है, देखो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें लगी गई हैं।
पूरा इसका दिमाग है। इस जितनी सारी जितनी ज्यादा चीजें इसमें होंगी, हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। आखिर ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये वायर्स जा रहे हैं, ये फैन क्यों लगे हैं। मेरी बात, धीरे धीरे सारी चीजें समझाऊंगा एक ही दिन में। बात है ये बात मैं कैसे करेंगे। ये होता है सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू। यूनिट। सेंट्रल का मतलब होता है मेन। सेंट्रल का मतलब मेन। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? और यूनिट का मतलब होता है सिर्फ यही। यूनिट का मतलब होता है एक। यानी पूरे कंप्यूटर में इकलौता यही है जो कि सोचने का काम करता है। ठीक है, ये होता है सीपीयू। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहाँ रहता है? सीपीयू में। अच्छा, मेरा लैपटॉप है, तो बोलोगे सर इसका ब्रेन कहाँ है? तो इसका ब्रेन इसके अंदर है। यहाँ पे सीपीयू को लैपटॉप के अंदर रख दिया जाता है, बहुत छोटा छोटा रख। इसीलिए अगर मैं पूछूं लैपटॉप ज्यादा पावरफुल होता है कि सीपीयू, सॉरी, लैपटॉप ज्यादा पावरफुल होता है कि कंप्यूटर, देखो ऐसा ही चीज। अब पहले इस चीज को समझो। ठीक है, मैं लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में आगे भी समझ। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा हो। लैपटॉप को लैपटॉप क्यों बोलते हैं? ठीक है। और कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर में लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों आता है, दो टाइप का होता है। हाँ, तो चलो आगे देखते हैं। इसके साथ कनेक्टेड होते हैं हमारे कीबोर्ड। क्या होते हैं? कीबोर्ड कनेक्ट होता है। कीबोर्ड में आपको सारे अल्फाबेट्स मिल जाएंगे। कीबोर्ड में कौन कौन से लेटर्स होते हैं, कोई देखना चाहता है? आप टाइप करके देखते हो ना सारे लेटर्स। और इस कीबोर्ड को मैं कहाँ कनेक्ट कर रखूं? नहीं, सीपीयू में। कहाँ पे? कहाँ करूंगा कनेक्ट? मॉनिटर का वायर भी कहाँ कनेक्ट करूंगा? सीपीयू में। क्योंकि सारा काम तो सीपीयू कर रहा है, तो सभी का कनेक्शन किसके साथ चाहिए? सीपीयू के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा माउस। क्या आता है? आप जो मेरे हाथ में देख रहे हो, यही तो माउस है। एक तरीके का जो मैं ये दिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये एक तरीके का माउस है। क्या है? माउस। समझ में बात? तो ये है हमारा माउस। माउस क्या है? माउस। माउस तुमने देखा भी होगा, मैं भी दिखा भी देता हूँ। माउस माउस का वायर कहाँ कनेक्ट होगा? इसमें, इसमें, इसमें। सीपीयू में होगा, कीबोर्ड में नहीं होगा। कहाँ होगा? सारा का सारा वायर कनेक्ट होना चाहिए सीपीयू में, तभी जाके आपका कंप्यूटर काम करेगा पूरी तरीके से। नेक्स्ट, किसी को माउस देखना है तो मैं माउस एक्चुअल का माउस।
अरे चुप रहो, आगे देख लेते हैं। क्या होता है, कोई बता सकता है स्पीकर का काम क्या होता है? आवाज रिकॉर्ड करता है स्पीकर। हाँ, ये क्या होता है स्पीकर। नेक्स्ट है हमारा स्पीकर, एस पी ए के स्पीकर। स्पीकर का भी वायर कहाँ जाएगा? सारे कनेक्शन होने चाहिए सीपीयू में, अदरवाइज काम नहीं करे। ये सारा चीज सोच कौन रहा है? सीपीयू। सीपीयू इधर से तुम लिखते हो कुछ तो वो सोचेगा, फिर उधर स्क्रीन में ढूंढेगा, स्क्रीन में आपको वीडियो चला देगा, और कहीं गाना बजाना होगा तो स्पीकर में बजाएगा कि नहीं बजाएगा? इसके अलावा आप मेरे हाथ में देख सकते हो माइक है ना माइक। माइक भी एक तरीके से होगा, लेकिन माइक को भी कहाँ कनेक्ट करेंगे? सीपीयू में। हर चीज को आपको कनेक्ट कहाँ करना पड़ेगा? आराम से बोलो। क्या हो रहा है, मैं माइक बना रहा हूँ, माइक बना दूं? ये माइक क्या होता है? माइक। माइक कहाँ कनेक्ट होगा? समझ में आया बात? माइक भी एक तरीके का क्या है? कंप्यूटर का हिस्सा है। पूरे कंप्यूटर का ये सिस्टम बनता जा रहा है, दिख रहा है? तो ये कंप्यूटर सिस्टम इसी को बोलते हैं। इसके अलावा चीजें होती है, हाँ। एक होता है यूपीएस। यूपीएस दिखा दे, क्या होता है यूपीएस दिखा। यूपीएस Here are the listings for UPS near New Delhi. यूपीएस दिखने में एकदम सीपीयू जैसा लगता है, लेकिन ये सीपीयू नहीं होती है। ये एक टाइप की बैटरी है। क्या है? क्या है? बैटरी है। क्या है ये? इस यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये क्या होता है, मैं सारी चीजें समझा दूं। देखो तो यार, देखो इसी में आता है आपका यूपीएस। क्या होता है? यूपीएस बना दो। क्या होता है? यूपीएस। यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यानी जब आपका लाइट चला जाता है, क्या कंप्यूटर तो बंद हो जाएगा, ये सारे तो तार से चल रहे हैं। तब यूपीएस काम आता है। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेबल, मतलब बिना रुकावट के पावर सप्लाई करता है। यानी मान लेते हैं काम कर रहा हूँ और अचानक से लाइट डाउन हो गई, चली गई, तो क्या होगा? कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अब जो मैं काम कर रहा हूँ
वो तो आधा ही रह जाएगा। इसीलिए यूपीएस का यूज किया जाता है, जो कि क्या करता है, लाइट चली जाने के बाद भी थोड़ी देर तक वो कंप्यूटर को जिंदा रखता है, ताकि हमें पता लाइट चली गई है, तब तक हमारा जो काम है, अगर थोड़ा सा रहता है तो कंप्लीट कर देंगे, और अगर बहुत सारा रहता है हम उसको सेव कर देंगे बाद में करने के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए यूपीएस का यूज होता है। लैपटॉप में यूपीएस की जरूरत नहीं होती, उसके बदले एक बैटरी दी जाती है। मैंने बोला है यूपीएस एक तरीके का बैटरी होता है। आप कंप्यूटर जब करते हो, बनाते हो, जब आप डेस्कटॉप लेते हो, उसमें आपको चाहिए, ठीक है? ये कि नहीं? यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सप्लाई, इसका काम क्या होता है? लाइट चली जाने के बाद ही हम कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, मतलब पावर देने का काम। समझ रही? इसका वायर कहाँ कनेक्ट करूं? सीपीयू में होगा। सब कुछ सीपीयू में होना चाहिए। कहाँ होगा कनेक्ट? आपको कोई भी चीज कनेक्ट करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। सीपीयू, इसीलिए तो सीपीयू में यूपीएस सिस्टम लगाया गया है। यूपीएस किस लिए? कि लाइट चली जाए तब भी ये पूछ रही है कि अगर सीपीयू पे कनेक्ट रहेगा, अगर लाइट चली जाएगी तो सीपीयू तो बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए तो यूपीएस एक नया बनाया है सिस्टम, एक बैटरी डिवाइस बनाएगी, एक मशीन बनाई गई जिससे कि यूज होगा, उससे उसको बैटरी दी जाएगी, पावर सप्लाई की जाएगी। कब? जब भी लाइट चली जाएगी। इसलिए इसे अनइंटरप्टेबल बोलते हैं, मतलब बिना रुकावट के, अनस्टॉपेबल। अगर मैं अनइंटरप्टेबल का मीनिंग लिखो तो होता है अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल, समझ में बात? आपको समझ में आया? इसके अलावा क्या और भी होते हैं? हाँ, जैसे कि मेरे पास एक पेन टैब है। क्या है? पेन टैब। ये एक माउस का काम करता है, भी एक है, लेकिन इसको भी कहाँ कनेक्ट करेंगे? अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो, मतलब कंप्यूटर होता तो, बस यही है। ठीक है, ये सारी चीजें होती। अब आपको दिखा देता हूँ कि आखिर लैपटॉप में और कंप्यूटर में क्या फर्क होता है। देखो, कंप्यूटर दो टाइप के होते हैं। कंप्यूटर, अगर मैंने कंप्यूटर को उठा के किसी डेस्क के ऊपर रख दिया, इसके ऊपर, डेस्क जानते हो, जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे यहाँ डेस्क होता है स्कूल में, होता है ना, और यहाँ पे ऐसे बॉक्स होता है जहाँ के अंदर तुम कुछ रख देते हो, या कॉपीज रख देते हो। रखते हो कि नहीं रखते हो? अगर मैंने कंप्यूटर को उठा के किसके ऊपर रख दिया? डेस्क के ऊपर। किसके ऊपर? तो उस कंप्यूटर का नाम हो जाएगा डेस्कटॉप। क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्क के ऊपर रखा है। अगर मैं इसी कंप्यूटर को उठा के, अगर इसी कंप्यूटर को उठा के किसी आदमी के, तो अगर मैं इसी कंप्यूटर को उठा के किसी के गोद में रख दूं, क्या? गोद में रख दूं, गोद यानी लैप में रख दूं, इस गोद को हम बोलते हैं लैप। क्या? लैप। तो उसी को मैं बोल देता हूं लैपटॉप। क्या बोलता हूं? लैपटॉप एक तरीके का कंप्यूटर जिसे हम रख के चला सकते हैं, इसलिए बोल दिया गया है लैपटॉप। और डेस्कटॉप उसे उस कंप्यूटर को बोला गया है जिसे हम डेस्क के ऊपर रख के चलाते हैं, तो बोलते हैं डेस्क।
बात समझ में आई? तो लैपटॉप किसे बोलते हैं? जो लैप में रखेंगे, यानी गोद में रखते हैं तो लैपटॉप, और डेस्क के ऊपर रखोगे तो डेस्कटॉप। बात समझ आई? इसीलिए इसी के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। तो नाम के हिसाब से आपने समझ में आया। लैपटॉप में क्या होता है कि इसका सीपीयू नहीं होता, आपको अलग से नहीं दी जाती, उसी के अंदर इसके अंदर इनबिल्ड कर दी जाती। इसीलिए आप देखोगे लैपटॉप में सारी चीजें मैं यहाँ नीचे लगा, इसका सीपीयू यहाँ नहीं, यहाँ पे माइक मैंने लगाया है साइड में लगाता हूँ। अगर ये लैपटॉप है, लैपटॉप देखो, ये देखो लैपटॉप, समझ में? ये जो है यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये क्या है? यही इसका सीपीयू होता है, यही इसका सीपीयू होता है। आप बताओ कीबोर्ड कहाँ रखा गया है? यहीं पे सीपीयू में, माउस भी सीपीयू में, और ये जो अलग अलग चीजें लगाने के वायर्स होते हैं वो भी इसी में रखे गए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात है? ये जो लाइंस है, ये लाइंस फैन के लिए होते हैं। क्या होते हैं? फैन के लिए। क्योंकि लैपटॉप जब चलता है, जैसे फ्रिज चलता है तो क्या गर्म होता है? होता है। फ्रिज चलता है, पीछे जाके देखना, हाथ लगा के देखना, भरता बन जाएगा। कोई भी मशीन चलती है तो गर्म जरूर होती है, गर्म होती है उसमें हीट निकलेगा, इसीलिए उसमें एक फैन लगाया जाता है। किस लिए? ताकि उसमें से हीट निकल जाए, गर्मी निकल जाए। मेरे लैपटॉप में भी फैन है ना, सबके लैपटॉप में फैन होता है। तो कभी कभी अगर लैपटॉप आपका बहुत सारा काम करता है तो आपको बहुत सारे फैन भी लगाने पड़ते हैं। जैसा कि आप ये देखते हो, इसमें देख रहे हो कैसे फैंस लगाए गए। इसमें देखो कितने सारे फैन लगाए थे, अभी देखे थे हमने। आखिर इन फैन का काम क्या है? यानी ठंडा रखना, एक तरीके से यही बात है, सीपीयू को ठंडा रखना। देखो अगर गर्मी होती है तो क्या आप पढ़ाई कर पाते हो? नहीं। जब आपको बुखार होता है क्या पढ़ाई कर पाते हो? नहीं। वैसे ही क्या है, दिमाग है, और दिमाग अगर गर्म हो गया तो क्या कर पाएगा काम? नहीं। इसीलिए फैन रखा जाता है, लेकिन दिमाग गर्म। बात, फैन का यूज समझ में आया? आपने डिवाइसेस देख लिए, ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देख, आगे अब हम कल पढ़ेंगे। असल में आज के लिए इतना ही, तो मैं इतना सारा चीजें नोट भी कर, ठीक है? बस इतना ही।